दो लाइनें कभी जब मैंने सुनी थी कि जंगल में मिले या ना मिले हाथी, पूरे विश्व के हर कोने में मिल जाएगा गुजराती। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज गुजरात की। दोस्तों, भारत भाग्य विधाता इस सीरीज में हमने हिंदुस्तान के हर एक प्रदेश को लेने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के सामने उस प्रदेश को एक्सप्लोर किया जा सके और बताया जा सके कि अगर आप उस प्रदेश के निवासी हो या नहीं हो, बट आप वहां से क्या क्या बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो, किन किन प्रोडक्ट्स के साथ में आप जा सकते हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस प्रदेश की जिसकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सिर्फ 5% है, लेकिन बिजनेस में जब अगर हम बात करें तो जो 25% के ऊपर का खुद का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में रखता है। जी हां दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं गुजरात की। दो लाइनें कभी जब मैंने सुनी थी कि जंगल में मिले या ना मिले हाथी, पूरे विश्व के हर कोने में मिल जाएगा गुजराती। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज गुजरात की और एक ऐसा सुंदर और अनूठा प्रदेश जिसने व्यापार के जगत में खुद का अपना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन या स्थान बनाया है, जिसे ब्रेक करना बाकी के प्रदेशों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो। दोस्तों, गुजरात वो प्रदेश है जिसके अंदर 13 से ज्यादा इंडस्ट्री ग्रुप हैं जो पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड मार्केट के अंदर अपनी एक छाप रखते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात हो तो भी गुजरात का एक बहुत बड़ा आप मान सकते हो प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इंडिया और एक्सपोर्ट दोनों के अंदर आता है। अगर गुजरात की लीडिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं, सेक्टर्स की बात करूं, तो चाहे केमिकल हो, पेट्रोकेमिकल हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, ड्रग्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, सीमेंट हो, सेरेमिक्स हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, टेक्सटाइल हो, इंजीनियरिंग हो और फूड एंड एग्रीकल्चर हो, इन सब के अंदर गुजरात एक अग्रणी प्रदेश है। 800 से ज्यादा लार्ज इंडस्ट्री हैं और 4,53,000 से ज्यादा यानी 4,53,000 से ज्यादा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज गुजरात के अंदर अवेलेबल है। सबसे बड़ी कॉस्ट लाइन जो है 1600 किलोमीटर की, वो गुजरात की है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में एजेंट गुजरात के हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के इंस्टीट्यूशन या जो भी बोलो आप, वो गुजरात के अंदर हैं और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस सेटअप जो हैं वो भी गुजरातियों ने ही कर रखे हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा अनूठा प्रदेश जिसने एक छोटी सी पॉपुलेशन के होते हुए खुद को इतना एनहांस करने की कोशिश की है कि आज वो पूरे विश्व में एक अग्रणी प्रदेश बन के बैठा है। चाहे वो एफडीआई की बात हो या फिर एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप की बात हो, फूड एग्रीकल्चर के अंदर फूड पार्क बनाने की बात हो, हर तरीके से गुजरात ने भारत को आगे बढ़ाया है। गुजरात के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गुजरात को देखते हो दोस्तों, 3,300 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात के अंदर हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मोर देन 30% फार्मा का जो वर्क है इसमें एक्सपोर्ट में भी, तो वो गुजरात का कंट्रीब्यूशन होता है, जो अपने आप में देखने के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। दोस्तों, गुजरात के पास में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, इनके इनलैंड कंटेनर डिपो हो, सारी चीजें गुजरात के पास में एनलार्ज करके हैं। और मैं इसे यही कहूंगा कि यहां के जो लोग हैं वो उतने अवेयर हैं, उन्होंने खुद को इतना एजुकेटेड और नॉलेजेबल बनाया है कि आज वो एक्सपोर्ट के अंदर खुद को आगे बढ़ा पा रहे हैं। अगर मैं इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री की बात करूं तो एग्री एंड अलाइड प्रोडक्ट्स के अंदर गुजरात बहुत अग्रणी मैं बोल सकता हूं। बड़ी सॉफ और कास्टर सीड्स जो आते हैं, अरंडी के बीज भी जिसको कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर गुजरात इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 में आता है दोस्तों। और इसबगोल का अगर आपने नाम सुना होगा तो गुजरात सेकंड पोजीशन इसके अंदर रखता है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ ही प्रोडक्ट्स में गुजरात का अपना एक वर्चस्व गुजरात ने अपना बना रखा है। चाहे राइस हो, इसके अंदर मैं आपको कुछ अलग से वो प्रोडक्ट्स बताने की कोशिश करता हूं। ग्राउंड नट्स हो, ऑयल मिल्स हो, कास्टर ऑयल हो,
जो अपने आप के अंदर गुजरात का अपना एक स्थायित्व है, एक वर्चस्व है। पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, अमूल का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। अमूल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, अमूल जैसे वहां पे नियर अबाउट 350 से ज्यादा यूनिट्स हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हैं। अमूल के अलावा भी कुछ, मदर डेयरी का नाम आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे वेल नोन ब्रांड हैं, 19 के करीब ऐसे ब्रांड हैं जो गुजरात के अंदर ही हैं। इसके अलावा अगर बड़े हम लोग डिपार्टमेंट या इनकी बात करें कैटेगरी की, तो जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर गुजरात का अपना एक वर्चस्व है। प्रोसेस मिनरल्स की अगर आप बात करो तो गुजरात अग्रणी है। बेसिक केमिकल्स, फार्मा के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसके अलावा रेसिडुअल केमिकल जो होता है या उससे के जो अलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें गुजरात अपने आप में सबसे ज्यादा अग्रणी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कॉटन यार्न हो, फैब्रिक हो, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स हो, या मैनमेड टेक्सटाइल की आप बात करो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करो, इन सभी के अंदर गुजरात अपने आप में एक अनूठा प्रदेश है जिसने खुद को इतना आगे बढ़ाया है, जिसने खुद को अपने लेवल के ऊपर इस तरीके से अवेलेबल करवाया है कि आज एक्सपोर्ट में गुजरात को एक अग्रणी प्रदेश माना जाता है। स्पाइसेस सीड्स की अगर मैं बात करूं तो क्यूमिन सीड्स हो, फेंग्रिक हो या फेनल हो, ये सारे स्पाइसेस सीड के अंदर गुजरात अग्रणी हैं। मेडिसिनल क्रॉप्स की बात करूं तो इसमें इसबगोल मैंने आप लोगों को बताया है। पल्सेस के अंदर तुअर दाल हो या गरम हो, ये गुजरात का अपना एक वो प्रोडक्ट है जिसमें गुजरात अग्रणी है। और पर्ल मिलेट जो अपना बाजरा जो होता है उसके अंदर गुजरात अग्रणी है। ग्राउंड नट्स हो या फिर ग्राउंड नट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पीनट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें भी गुजरात बहुत अग्रणी माना जाता है। इसके अलावा फूड ग्रेन के अंदर की प्रोडक्शन की बात करूं तो वीट हो, पर्ल मिलेट हो यानी गेहूं और बाजरा, इनके अंदर भी गुजरात की अपने आप में एक पकड़ है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन दोनों के अंदर भी गुजरात ने बहुत अच्छा काम, आप पिछले डिकेड से देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है। यहां पे कोस्टल लाइन सबसे बड़ी होने की वजह से गुजरात के अंदर सी फूड्स का जो एक्सपोर्ट होता है वो भी बहुत बढ़िया है। और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में गुजरात ने अब तक सिर्फ अपना जो पोटेंशियल यूज किया है उससे 10 टाइम बेटर पोटेंशियल गुजरात एक्सपोर्ट के अंदर यूज कर सकता है। मिल्क का जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेकंड इन मिल्क प्रोडक्शन आप इसे बोल सकते हो, बहुत बड़ा आप इसका मिल्क प्रोडक्शन का सीन जो है गुजरात का वो आपको मिलता है गुजरात के प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर दोस्तों। इसके अलावा जब हम और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करें तो 30,000 से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो गुजरात में ऑपरेट की जाती हैं। 20 से ज्यादा एग्री एक्सपोर्ट जोन गुजरात के अंदर बने हुए हैं। 207 से ज्यादा वेयर हाउस हैं, 45 सेंटर्स हैं उनके। और इसके अलावा फैसिलिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हम देखते हैं तो 1 एयर कार्गो इसके अंदर आपको फूड एक्सपोर्ट के लिए मिल जाता है। बाकी पोर्ट तो आप लोगों को पता है, इनलैंड पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो और डायरेक्ट कस्टम पोर्ट गुजरात के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग डेयरी सेक्टर को जब देखते हैं तो लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टेट जो है वो गुजरात माना जाता है इंडिया के अंदर। उसमें चाहे अमूल डेयरी हो, मदर डेयरी हो, जीटी फूड्स हो, नेशनल फूड्स हो, हिंदुस्तान फूड्स हो, लोटस फूड्स आ जाता है उसमें अतुल, सुपर, ऐसे बहुत सारे वेल नोन ब्रांड है दोस्तों जिन्होंने गुजरात, भारत और पूरे विश्व में अपनी एक अनूठी छाप बनाई है। 9 इनलैंड कंटेनर डिपोज गुजरात में अवेलेबल हैं जिसमें से 3 वडोदरा, अंकलेश्वर, गांधीनगर यहां पे आपको मिल जाएंगे। बाकी 6 जो है वो प्राइवेट हैं, यानी कांडला, अहमदाबाद में 2 मिल जाएंगे, वडोदरा में मिल जाएगा, सूरत और वलसाड़ में आपको मिल जाता है। सेज की बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करते हैं तो 119 यानी 119 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया यहां पे आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से जब हम गुजरात को आप एक हब समझ सकते हो एक्सपोर्ट के लिए, गुजरात को आप एक एक्सपोर्ट के लिए एक रॉकेट समझ सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गुजराती खुद को अपडेट करते जा रहे हैं। जब इन्हें यह बात समझ में आ गई कि एक्सपोर्ट के अंदर
खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उस समय से आप देखिए मोस्टली गुजराती आपको एक्सपोर्ट से जुड़े हुए मिलेंगे। मोस्टली जो गुजरात के लोग हैं, जो नॉन रेजिडेंट हैं, यानी जो इंडिया के बाहर भी रहते हैं, वो लोग भी गुजरात के लोगों को सपोर्टिंग सीन पे आते हैं और उसकी वजह से भी उनका बहुत अच्छा आप बोल सकते हो कि बिजनेस जो है वो डेवलप होता है। गुजरात गवर्नमेंट ने भी, मैंने यूपी के लिए भी बताया था, बाकी प्रदेशों के लिए भी बताया था, तो यहां पे भी अगर सैंपल वगैरह आप कुछ भेजते हो, चाहे बाय एयर हो या किसी भी कार्गो मोड के अंदर हो, तो यहां पे 25 to 40% आपको एयर फ्राइट या कार्गो या जो भी आप पकड़ो उसे, वो आपको एज एन पार्ट ऑफ सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आया था कि सर करप्शन है, लोग देते नहीं हैं, गवर्नमेंट उतना प्रोवाइड नहीं करवा पाती। कॉटन हो, ग्राउंड नट्स हो, बाजरा, पेडी, मेज, जौर, सीसम, कास्टर एंड कास्टर ऑयल हो, वेजिटेबल्स हो, ये बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, जिनके अंदर गुजरात का अपना एक अस्तित्व है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, आप लोग उनको, अगर आप अब तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट से नहीं जुड़े हुए हो, अभी भी अगर आप सोच रहे हो, अगर आप इन चीजों को आउटसोर्स करना चाहते हो, अगर आप सेलर ढूंढना चाहते हो, तो इन प्रोडक्ट्स के आपको सबसे ज्यादा सेलर भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर जो हैं वो गुजरात में मिलेंगे, जिनके साथ में आप काम कर सकते हो। कुछ मेन ब्रांड की बात करूं तो अमूल आप लेते हो, पार्ले हो गया, वाडीलाल हो गया, रसना हो गया, ये सब गुजरात के ब्रांड है दोस्तों, जो अपने आप में इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। शूटिंग एंड शटिंग में अरविंद हो गया, डिग्जैम हो गया, रेमंड हो गया, ये सब भी गुजरात के ब्रांड है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बहुत सारे संघवी एक्सपोर्ट्स है, वेन्यू ज्वेल हैं, फॉरएवर मार्क्स हैं, ये ऑर्नामेंट्स के अंदर गुजरात के ब्रांड हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, ओएनजीसी हो, सेल हो, कैरिन इंडिया हो, ये सब भी गुजरात में एस्टेब्लिश्ड हैं। इसके अलावा फार्मा के अंदर आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे, जिसमें सन फार्मा आता है, जेडस का आपने नाम सुना होगा, ये सारे गुजरात के पार्ट है दोस्तों। तो इस तरीके से गुजरात इंडस्ट्री हब बन चुका है, गुजरात एक एक्सपोर्ट का हब बन चुका है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेन प्रोडक्शन सेक्टर मैंने आप लोगों को बताए हैं, मेन प्रोडक्ट्स जिनके अंदर आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार शुरू कर सकते हो, वो मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अगर आप गुजरात के अंदर हो तो आपको इन सेक्टर्स के साथ में अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेना चाहिए। अगर आप गुजरात के बाहर हो तो इन प्रोडक्ट्स के साथ में आप गुजरात से प्रोक्योर कर सकते हो, इनको ले सकते हो और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा सकते हो। जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें हमारी तरफ से जो भी हेल्प लगे, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में हो, चाहे बायर डाटा में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, तो मैं और मेरी पूरी टीम पूरे हिंदुस्तान के लिए अवेलेबल है। ऑन स्क्रीन जो नंबर है उन पे सिर्फ कॉल कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यापार से जुड़ सकते हो, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि प्रयास आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों। चमत्कार को नमस्कार होता है और ये चमत्कार आपको करके दिखाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रदेश के साथ में, तब तक भारत भाग्य विधाता के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।